अमेरिका की तरफ से ये जो शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि अमेरिका दिखा रहा है कि हम यहाँ पर ऊपर हैं, ईरान से हमारे पास ताकत है, धमकी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चीन को भी धमका रहे हैं, ईरान को भी धमका रहे हैं। लेकिन ये बात तो सच है, अमेरिका में विरोध भी हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। उनकी पॉपुलैरिटी में गिरावट दर्ज की गई है, लगातार महंगाई बढ़ रही है और युद्ध को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब जब ये बातचीत बेनतीजा रही है तो आगे अमेरिका में क्या होने वाला है? वो एब्सोल्युटली देखिए, अमेरिका के अंदर जो ट्रंप का अपोजिशन हो रहा है, पॉपुलैरिटी कम हो रही है। एक तो जो उनके अपोनेंट्स हैं डेमोक्रेट्स, ठीक है, वो तो मान लीजिए आप, बट प्रॉब्लम ट्रंप को ये हो रही है कि इसकी अपनी पार्टी के अंदर का ही इसका जो बेस है वो स्प्लिट हो रहा है। वो ही इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हम इस जंग में क्यों लगे पड़े हैं। तो वन सेकेंड, अमेरिका के अंदर अमेरिकन इकोनॉमी इस समय सफर कर रही है, खास करके स्पेसिफिकली वहां पे जो गैसोलिन जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, जो गाड़ी में डलता है, गैस की प्राइस सॉरी करीब $4 और समथिंग, मतलब काफी बढ़ गई है, 30-40% बढ़ गई है। तो आम आदमी जब अपनी गाड़ी में तेल डलवाने जाता है तो उसे क्लियर दिख रहा है, उसकी ऑपोजिशन हो रही है, खिलाफत हो रही है। एंड मेन चीज एक और आ रही है, भाई अगर आप सुपर पावर है, ये सुपर पावर है, दुनिया मानती है, बट आप सुपर पावर के सामने एक वंस अगेन एक छोटी पावर कैसे खड़ा हो गया, डिस्पाइट आपकी इतनी धमकियों के, आपने इतना डैमेज किया, आप कितना और करेंगे, इन सबको देखते हुए। और बाय द वे एक और चीज है, अमेरिका के अंदर भी मिड टर्म इलेक्शंस आ रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से यह बयान दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर इस युद्ध में चीन अगर ईरान को हथियार देने की कोशिश करता है, चीन अगर ईरान की और ज्यादा मदद करने की कोशिश करता है, तो चीन को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यानी एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो यहां पर कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को और ईरान को एक मेज पर बैठा सके, बातचीत करवा सके, इस सीज फायर की डेडलाइन को थोड़ा आगे बढ़ा सके। तो एक तरफ पाकिस्तान की भद पिटनी तो तय है, क्योंकि अगर अमेरिका की ओर से एक भी अटैक हुआ तो इसका मतलब ये कि इस्लामाबाद में जितनी बातचीत हुई, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ ने जितनी भी बातें की, वो सारी बातें एक तरफ, अमेरिका पाकिस्तान की एक भी जो मांग है उसको मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान कह रहा है कि आप सीज फायर की डेडलाइन आगे बढ़ाइए, लेकिन अगर अटैक हुआ तो मानकर चलिए कि पाकिस्तान की कोई इज्जत अमेरिका नहीं करता। और दूसरी तरफ चीन को सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं अगर आपने ईरान की हथियारों के दम पर मदद की तो। बिल्कुल हार्दिक, और 21 घंटे एक लंबा वक्त रहा, ये मीटिंग चली, इंतजार किया जा रहा था कि कोई तो ऐसी खबर मिलेगी जिससे इस युद्ध को लेकर कुछ क्लियर इंडिकेशन होगा कि ये क्या है, समाप्ति की तरफ है। रोविंदर सर, अब ऐसे में देखिए इसको पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, इजराइल, ये जो सारे मुल्क इसमें सामने आए हैं, अमेरिका का संदेश चाइना के लिए भी देखना होगा, क्योंकि जब खर्क पर भी अटैक की खबर आई थी, जो कि बहुत बड़ी खबर थी, वहां से भी अमेरिका ने चीन को आंखें दिखाने की कोशिश की थी, सीधा संदेश देने की कोशिश की थी। अमेरिका अपने सारे हितों को साध रहा है इस युद्ध में, ये तो बिल्कुल सही है। थैंक यू रवीना जी, डेफिनेटली यस। देखिए, पाकिस्तान जो भी कहता है, पाकिस्तान के शब्दों का वजन नहीं है ऑन द वन हैंड, राइट। ठीक है, उसने रोल प्ले करा, जब तक अमेरिका ने उसे रोल प्ले करने को दिया, उसने रोल प्ले करा, अच्छा प्ले करा, व्हाटएवर, लेट इट बी। बट पाकिस्तान अगर अपने हिसाब से कहे कि अमेरिका तुम ये करो, वो सुनने नहीं वाला। सेकेंडली, चाइना को लेकर यस, ट्रंप ऑलरेडी कह चुका है, नॉट ओनली चाइना को, कि कोई भी देश जो ईरान को वेपन सप्लाई करेगा उसे 50% डायरेक्ट लगेगा। ये बात ट्रंप ने कुछ दिनों पहले कही थी। बट ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप यहां कहते हो ईरान को कि भाई इसको कोई वेपन सप्लाई ना करे, वहां इजराइल को क्या अमेरिका वेपन सप्लाई नहीं कर रहा है क्या? तो बात यह कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब नेशन एक जंग में है, अगर उसके सप्लायर्स हैं तो उनसे वेपन अगर वो लेना चाहता है ले सकता है, ले, जो उसे देना चाहते हैं दे। अब अगर हमारी वॉर होती है मानो पाकिस्तान के साथ या किसी थर्ड के साथ, तो हमारे पास रफेल है। अब रफेल के हमें जो मिसाइल चाहिए, हमें फ्रांस से तो लेने पड़ेंगे, फ्रांस देगा हमें ना, देने चाहिए। अब अमेरिका बोले फ्रांस को कि नहीं जी, आप तो इसके मिसाइल भारत को नहीं दोगे। भाई हर देश अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए उसने चाहे जो भी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है वो करेगा। इस मापदंड से तो इजराइल को अमेरिका को वेपन नहीं देने चाहिए। उसका क्या स्पेशल राइट है अमेरिका का कि वो इजराइल को वेपन दे जो इजराइल ईरान पे मारे?
बिल्कुल सर, देखिए इस बीच जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें बड़ी खबर हम बता देते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत चल रही थी इस्लामाबाद में, वो फेल साबित हुई है। इस्लामाबाद में बैठक हुई जो बेनतीजा रही, और ये बहुत बड़ी खबर है। 21 घंटे एक लंबा वक्त रहा, ये बैठक हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, यानी कि ये बैठक पूरी तरह से फेल साबित हुई। इस्लामाबाद से अब ये जो यूएस प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था वो वापस लौट रहा है, ये बड़ी खबर है। और सिर्फ वापस नहीं लौट रहा, जेडी वेंस की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे और जब उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल दी तो भी थोड़ी सी तल्खी यहां पर नाराजगी जरूर नजर आई है, और उसको भी डिकोड कर यह जरूर समझा जा सकता है कि ये युद्ध को लेकर बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं है। हार्दिक, अगर आप जेडी वेंस की जो बॉडी लैंग्वेज देखेंगी, सबसे पहले वो हाथ हिलाते हुए जाते हैं जो कि डिप्लोमेसी का साइन है। उसके बाद वो एक मुट्ठी बनाते हैं जो कि शक्ति प्रदर्शन का साइन है। ये संकेत दिखाता है कि अब अमेरिका और ज्यादा आक्रामक होगा, अब अमेरिका और ज्यादा एग्रेसिव होगा। और इसके बाद जो उनकी बॉडी लैंग्वेज का, उनके जेस्चर का जो थर्ड पार्ट है, आप गौर से, मैं पीसीआर की टीम से कहूंगा कि एक बार वो तस्वीर बार बार दिखाते रहे स्क्रीन पर। जेडी वेंस सीढ़ियां चढ़ते हैं, हाथ से पहले वो अलविदा कहते हैं, उसके बाद मुट्ठी बनाकर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं, और फिर जहां यूएस लिखा है उसके ऊपर वो मुट्ठी मारते हैं। यानी कि जो मुट्ठी है उससे वो यूएस के ऊपर अपना एक ठप्पा लगाकर जाते हैं कि अब छाप छूटेगी, अमिट छाप छूटेगी, और वो छाप छोड़ने वाला यूएस होगा, अमेरिका होगा।